हाँ, ये सही है। ये वाले अच्छे लग रहे हैं। ये तुम क्या करने जा रही हो? 7 साल ये बोझ उठाने के बाद एक ऐसे आदमी से मिलने जा रही हो जिससे ये नहीं पता कि तुम सारी जिंदगी माँ नहीं बन सकती। एमिने, आप आ गई? मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं इंतजार तो कर रहा था, लेकिन लगा नहीं था कि आप आएंगी। आए आए, बैठें। कॉफी कॉफी तो पिएंगी ना आप? कॉफी। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। क्या? मेरे शौहर ने मुझे 7 साल पहले छोड़ दिया और कभी लौट कर नहीं आया। मैं माँ नहीं बन सकती थी, शायद यही वजह थी। लेकिन मेरे बाबा कहते हैं वो एक खुदगर्ज आदमी था, उसका जाना ही मेरे लिए बेहतर था। मैंने अभी तक तलाक की अपील दायर नहीं की। तुम जानना चाहोगे ना कि क्यों नहीं की? मैं इंतज़ार में थी वो आ जाए और मैं उससे पूछूं क्या मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं माँ नहीं बन सकती थी। वो नहीं आया। अब आप पूछेंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ। क्योंकि कल पहली बार घर जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि उसके होने या ना होने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ। मैं जानती हूँ मुराद, हम एक नहीं हो सकते, कि मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है और इस कमी की वजह से हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। अल्लाह करे आपको बहुत अच्छी लड़की मिले। बाजी आ गई आप? शिमाल यहीं पर है, अच्छा, वो आ गई? बाहर बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? क्यों? आ जाओ बेटा, बहुत देर कर दी तुमने। जी बाबा, मैं काम से बाजार तक गई थी। खैरियत है? क्या हुआ? शिमाल कुछ बात करना चाहती है, लेकिन तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? कैसी हैं आप भी? असल में हम कुछ बात करने के लिए आए थे आपसे। हाँ तो कहो, हम सुन रहे हैं। क्या हुआ? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ? हम सबको यहाँ पर जमा कर कर तुम लोग बोल नहीं रहे। आखिर बात क्या है, बताओ। हमने डिवोर्स लेने का फैसला किया है। क्या? कैसी तलाक? ये तुम क्या बोल रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? आप भी कोशिश के बावजूद भी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अलग हो जाए। ये क्या चक्कर है? कुछ नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? ऐसे अचानक तलाक का फैसला? तो फिर और किस तरह से कहते आप ही? मतलब हम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं। मसला? क्या मसला है? मतलब आप भी तो एक गवाह हैं उसमें। मैंने संभालने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं संभाल पाया। फिर मैंने सोचा हमारा तलाक लेना ही बेहतर होगा। ये सब क्या है? मेरे ख्याल से तो जिन मियाँ बीवी की नहीं बनती है वो तलाक लेते हैं। तुम लोगों ने आपस में तलाक लेने का फैसला क्यों किया? शिमाल, ऐसा क्या हुआ है जो हम नहीं जानते? अगर शिवान ने दोबारा कोई गड़बड़ की है तो मुझे बताओ। नहीं भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यकीन कीजिए मेरा, हम यहाँ इसीलिए आए हैं
ताकि आप लोगों के सामने ये सारी बात की जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी बिल्कुल भी नहीं बन पा रही, बहुत लड़ाई होती है हमारी आपस में, जहन नहीं मिलते एक दूसरे से, इसलिए हमने अलग होने का फैसला किया। क्या बेटा, तुम ये फैसला अपनी मर्जी से ले रही हो? जी पापा जान। पहले मेरी समझ में नहीं आया था कि तहसीन साहब ने अचानक कंपनी शिमाल के नाम क्यों की है। हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला कि उन दोनों के दरमियान कोई मसला है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये सब मामला बच्चे के मसले के बाद हुआ है। बच्चा खोने के बाद हमारी शिमाल बिल्कुल भी संभल नहीं पाई। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। देखा था वो तलाक की बात करते हुए भी कितनी उदास नजर आ रही थी बाबा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बेटा, तुम क्या सोच रही हो, कुछ तो बोलो। ठीक है, ये फैसला उन दोनों ने मिलकर लिया है, तो क्या उन दोनों का ये फैसला हम मान लेंगे बाबा? हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं मानूंगा। ऐसे भी कोई अपना घर खराब करता है क्या? मेरा ख्याल है कि हम बुजुर्गों को चाहिए कि इन बच्चों को बिठाकर उनसे बात करें। क्या हमें उनका फैसला मान लेना चाहिए? घर बनाकर इस तरह से तोड़ देना क्या आसान बात है क्या? आप ठीक कह रहे हैं समधी साहब, लेकिन और हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे हाथों में कुछ भी नहीं था उस वक्त। ठीक कह रहा हूँ ना बेगम? जी बिल्कुल। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मानने को तैयार ही नहीं है। हमें इनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अपनी खुशी से कोई तलाक देता है क्या? जी अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस फैसले को नहीं मानती। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। वो अफसरदा है। हाँ, मेरा मतलब कोई बात नहीं, दुख तो होगा लेकिन थोड़े दिन में सेट हो जाएंगे, है ना? हो तो जाएंगे। कुछ दिन लगेंगे लेकिन फिर आखिर वो सेट हो ही जाएंगे। मगर वो बच्चे वाला झूठ बोलना नहीं चाहिए था। शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया है ना। मतलब मैं खुद हैरान था कि मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब तुम्हें याद है ना किस तरह तुम सीईओ बन के हमारी कंपनी में आ गई थी? वो यादगार दिन था। मुझे याद है वो दिन। लेकिन उस दिन मैं सच में तुम्हें मार सकती थी। फिर मेरे दिमाग में आया, क्या ये बच्चों का खेल है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी हैरान था जब बाबा ने तुम्हारे हवाले कंपनी की, तो मैं बहुत हैरान था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सबसे पहले मैं तुम्हारे झूठ तुम्हें गिनवा देता हूं। हम कब से जानते हैं? वो 1 महीना? 1 महीना हुआ है ना? मुझे यकीन नहीं आता। इत्तेफाक देखो, हम उस दिन मिले जिस दिन तहसीन बाबा ने शर्त रखी थी। हाँ, ये भी एक इत्तेफाक ही था, पर आज हमारा सच हमारे सामने आ गया। अगर हमें अलग होना था तो फिर हम मिले ही क्यों थे? जिंदगी हमें कुछ सिखाना चाहती थी, किसी दूसरी तरह से। तो तुमने क्या सीखा? तुम यकीन करोगी, मैंने सीखा झूठ ना बोलना। हरगिज़ नहीं। और तुम क्या सीखा तुमने? उस बात को रहने दो, चलो अब नीचे चलते हैं। हाँ चलो, मैं सामान ले आता हूँ। रहने दो, मैं खुद उठा लूंगी। उठा सकते हो इसे। ऐसी बात नहीं है कि हम में से किसी पर कोई मुश्किल ना आई हो। अगर कोई मसला होता है तो क्या बात तलाक तक पहुंच जाती है? ये क्या बात हुई? थोड़ी सी मुश्किल क्या आई कि बात तलाक तक पहुंच गई है। बड़ों का तो कोई काम ही नहीं है जैसे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात। इन दोनों ने अलहदा होने का फैसला कर लिया है। अब क्या किया जा सकता है, आप ही बताएं।
मैं सच कह रहा हूँ, हम भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, है ना बेगम? हाँ हाँ, इंसान को तकलीफ होती है लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। मेरा तो दिल फट रहा है। मुझे नहीं लगता ये दोनों बर्दाश्त कर पाएंगे। मैं तैयार हूँ। तहसीन बाबा। बेटी, अरे अम्मी। मेरी प्यारी बहन, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। रो नहीं, हम मिलते रहेंगे। मैं तुम्हें कॉल करूंगा पेपर वर्क के लिए। मुझसे नहीं देखा जा रहा। विल्दान, विल्दान रुक जाओ विल्दान। तुम भी जाओ यहाँ से। बाबा, मैंने कहा जाओ। अस्सलाम वालेकुम। लाए मुझे दे देंगे। जाओ तुम अंदर जाकर आराम करो। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। मैं ठीक हूँ आप ही, शुक्रिया आपका। मेरी जान, चलो रूम में चलते हैं, सामान अनपैक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एशली, मैंने तुम्हारा बेड सेट कर दिया है। अगर तुम चाहो तो मेरे बेड पे भी सो सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। जैसा तुम चाहती हो वैसा कर लेते हैं। एशली, माइंड नहीं करना, मैं तुम्हारे बेड पे नहीं सोऊंगी। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें पता है कि मैं माइंड नहीं करूंगी। क्या हो गया है बाबा? बैठ जाएं, आपकी चाय ठंडी हो गई है। मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं हुआ है, वो खुश नहीं है, उसने खाना भी नहीं खाया। बाबा, उसकी तलाक की बात चल रही है, वो कैसे खा पी सकती है? तो फिर ऐसा क्यों किया? आखिर इतना बड़ा फैसला करने की क्या वजह थी? बताया तो है उसने, वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम उनके साथ नहीं रहते। उन दोनों के दिल का हाल सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। उनमें हर वक्त लड़ाई होती है। क्या इस तरह लड़ने वाले एक दूसरे की रजामंदी से तलाक लेते हैं? समझ में आ रहा है कुछ? जब हम शिमाल को ला रहे थे, शिमाल को कैसे देख रहा था वो, और शिमाल का दिल भी नहीं चाह रहा था आने का। सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। मुझे अभी जाकर उससे बात करनी होगी। बाबा रुक जाएं, ये वक्त ठीक नहीं है, वो पहले ही उदास है। अगर उदास है तो क्या कर सकते हैं? हमें उससे बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बात कर लेना। आई, मैं बता रही हूँ, बाजी ने बड़ी जबरदस्त चाय तैयार की होगी। क्या मैं जाकर हम दोनों के लिए लेकर आऊं? और बिस्किट भी? नहीं एशली, मुझे नहीं चाहिए। तुम चाहो तो खुद पी सकती हो जाके। आ जाए।
बेटा, बाबा जान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवान, मुझे पता है मैं बहुत गलत टाइम पर आया हूँ। क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ तुमसे? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। शिवान ने मुझे सब कुछ बता दिया है और यकीन करो वो खुश नहीं है। मैं जानता हूँ तुम शिवान से मोहब्बत करती हो, लेकिन वो हमेशा कहता रहा कि मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे सब्र करने को कहा, सुकून से रहने को कहा और कहा कि जब कंपनी मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहब्बत ख़त्म नहीं होती नाज़ली। वक्त, जगह और दूसरे लोग अगर बीच में आ जाए तो ये मोहब्बत नहीं है, एक बहुत बड़ी गलती है। शायद ये सबसे बड़ी गलती ही हम कर रहे हैं। हम किसी को पाने की ख्वाहिश को मोहब्बत समझ लेते हैं। जितना मैं उसे चाहती हूँ कोई नहीं चाह सकता। क्या तुम जानती हो ये सच्ची मोहब्बत है? मैंने ये सबक अभी सीखा है। अपने से ज्यादा दूसरे इंसान की कदर करना, और कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर उसे दुख नहीं देना है। ये सब जब पता चलता है जब आपको कोई आपसे ज्यादा प्यार करे। क्या तुम्हें कोई सच में चाहता है नाज़ली? हाँ, या तुम किसी से मोहब्बत करती हो? इस एहसास का नाम क्या है? मोहब्बत, हिर्स, अना। ये कहना आसान नहीं है कि शिवान प्यार नहीं करता तुमसे और तुम्हारे पास वापस भी नहीं आएगा। और अगर वापस आया तो वो सिर्फ उसका जिस्म होगा। क्या तुम खुद को उसके लायक समझती हो? क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? मुझे लगता है हर इंसान की तरह तुम्हें भी प्यार करने का हक है। सोचना जरूर। शिमाल, मेरी बेटी, मेरी जान, तुम अपनी माँ की छोड़ी हुई 3 निशानियों में से एक निशानी हो। और हर बाप की तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हर वक्त खुश रहो और मेरी निगाहों के सामने हर वक्त मौजूद रहो। बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मतलब तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, मुझे बताओ बेटी, ऐसा क्या हुआ? कल तक तुम्हारे और शिवान के बीच में तो सब कुछ ही ठीक चल रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात तलाक तक पहुंच गई? बाबा जान, मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। बाज़ औक़ात अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं होता। 2 अच्छे लोग एक साथ नहीं रह सकते पापा। मेरी बेटी, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कुछ है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। जो कुछ भी है बेटा, मुझे बताओ। मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम मुझे अपने दिल की हर बात बता सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। बेटा, क्या तुम उस लड़के से मोहब्बत करती हो? बाबा, सब कुछ खत्म हो चुका है। इस बारे में बात ना कीजिए प्लीज। शिवान और मेरी मोहब्बत काफी नहीं थी इस शादी को बचाने के लिए। इसीलिए हमने ये फैसला किया, क्योंकि इस मोहब्बत के कोई मायने नहीं थे। जो 2 दिलों को ना जोड़ सके, बेमायनी है ऐसी मोहब्बत। देखो बेटा, मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रही हो। तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मुझे सब कुछ साफ लफ्जों में बताओ। बेटा, मुझे साफ साफ बताओगी तो मेरी समझ में कुछ आएगा। बाबा, मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? कुछ भी मांगो। मेरे साथ ससुराल छोड़ के आई हुई बेटी की तरह ही सलूक कीजिए। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा जान, आप मुझे बहुत अजीज हैं बाबा, लेकिन मुझे इस घर में किसी वजह के बगैर ही रहने दीजिए। बगैर किसी सवाल जवाब के क्या मैं अपने बाप का प्यार पा सकूंगी? मेरी बच्ची, मैं आज के बाद तुमसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगा।
मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। अल्लाह खुश रखे। हमने गलती कर दी लेवेंट, गलती कर दी, नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे देख लो, देखो मेरी तरफ, देखो शिवान साहब आशिकी के चक्कर में पड़ गए और क्या हाल बना दिया। क्या तुम देख रहे हो मुझे इस वक्त? सॉरी मेरे दोस्त, मेरी तलाक हो रही है कल। तुम्हें यकीन नहीं होगा अगर मैं कहूँ कल मेरी शादी है। देख भाई, अपने दिल पे हाथ रख के, अपने दिल पे तो हाथ रख। ये चीज उसने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कोई आकर अगर तुमसे कहे तो तुम क्या कर सकते हो, मुझे ये बताओ। उस लड़की ने मुझसे ये कहा यार। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हर हमला औरत से शादी थोड़ी कर सकते हैं। तुम बेवकूफ हो क्या? सही कहा, सही कह रहा है मेरे दोस्त। मैं कैसे, देखो पहले मेरी कहानी। अच्छा ठीक है, अब मैं पहले बताता हूँ मेरी, तुम्हें। पहले मेरी बात मेरी सुनो। कहानी मैं तुमसे भाई पहले मेरी बात सुनो। मैं इश्क में हो तुम, इश्क में भी हुई है भाई। मेरी कहानी नहीं तो भाई सुनना नहीं, है, तुम्हें जिंदगी में मेरी सबको कहानी मोहब्बत सुननी होती है। पड़ेगी। बस करो, मैं समझता हूँ कि शिवान बिल्कुल सही कह रहा है। ये अब बोला। हाँ लेकिन ये भी सुनो, इन्होंने अभी क्या कहा कि सिर्फ कंपनी हासिल करने तक की डील थी। इस बात को ध्यान में रखो। देखो ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सारा खेल मैंने सिर्फ कंपनी के लिए खेला था। देख लिया आप लोगों ने, वो एक चाल है, एक झूठ है। क्या कह रहे हो? ये शिवान की हालत नहीं देख रहे तुम? इसमें सरासर उन दोनों लड़कियों की ही गलती है। आया बड़ा मजलूम कोई मजलूम नहीं है। देखो देखो अब ये क्या कह रहा है। शिवान भाई मुझे पता है आप सच्चा प्यार करते हैं उनसे। तू ही मेरा सच्चा यार है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरी जान। बात करो ना फिर। अब क्या करूं? अरे आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं, कुछ कहे ना। हाँ बात करो तुम, तुम्हें बात करनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रहे हैं, ये बात करो जाके। हाँ हाँ तुम्हें बात जाना करो चाहिए। तुम अपनी शिमाल से। पर वो जब सुनती तक नहीं बात है नहीं मेरे करोगे बात को। कैसे चले पता गई चलेगा घर छोड़ उसको। के। वाह 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 वाह, जिद बहुत में नहीं खूब, रहती बहुत है। शाबाश शाबाश वो लड़की शाबाश। क्या समझती है? वाह, मैं उसे क्या बात बताऊंगा है, अब जाकर। दिखाइए मैं हिम्मत। बताऊंगा कि तुम शाबाश, क्या जैकेट चीज़ दो हो। उसे। शाबाश, चला जाऊंगा शाबाश। उसके घर। ये हुई ना बात। जाऊंगा मैं। हाँ, अब की है तुमने जाऊंगा। मर्दों वाली बात। हाँ, छोड़ो शाबाश। मुझे, लाओ मैं जाता हूँ अभी। तुम आ गए मेरी जान। मुझे नींद नहीं आ रही थी तुम्हारे बगैर। तुम सो जाती मेरी जान। कैसे सो जाती मैं यार। मैं शिमाल और शिवान के लिए बहुत परेशान हूँ। कैसे अलग हो गए दोनों। क्या शिवान दुखी है? बहुत ज्यादा। हम क्या कर सकते हैं हम दोनों के लिए? मेरा मतलब है ऐसे हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। ओह मेरी मासूम बीवी, हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें ही सब कुछ करना होगा। वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उन्हें यह सोचना होगा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वेल डन। क्या हुआ? मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तुम्हें खुश होना भी चाहिए। हाय मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि सब हमारी तरह ही खुश रहें एक साथ। हाय शिवान और शिमाल, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा आज। हर चीज को आज एक्सप्लेन करने आया हूं मैं, हर चीज को। पर कैसे करूंगा मैं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आखिर मुझे जरूरत क्या है? हाँ, क्या कहने जा रहा हूं मैं यार? ये कहूंगा कि कुछ लोगों ने मुझे समझाया और मैं यहाँ आ गया। क्या बोलना चाहिए मुझे? बात सुनो, नींद आ रही है क्या? नहीं एशली, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। हाँ
तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो। तुम ही बताओ क्या होगा दिल में मेरे। वो मुझे नहीं पता। क्या वो फीलिंग्स जो तुम शिवान के लिए रखती हो, या फिर तुम ये सोच रही हो कि तुम शिवान से अलग होने वाली हो, या फिर कोई और बात है? शिमाल, कुछ तो कहो ना। एशली, सब खत्म हो चुका है सब कुछ। कल पेपर्स साइन करने के बाद सब खत्म हो जाएगा, इसलिए अब इस मौजू पे बात करना बेकार है। लो फोन आ रहा है। ये अल्लाह, इस टाइम कौन आ गया? कहीं शिमाल का फोन तो नहीं? नाज़ली। हेलो नाज़ली। शिवान, हमारा इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है। रात के इस टाइम क्या जरूरी बात आ गई? लेकिन शिवान, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात हो सकती है? तुम अभी होश में नहीं हो। कहाँ हो तुम? तुम्हें क्या, मैं कहीं भी हूँ। लोकेशन भेज रहा हूँ। मैं शिमाल के घर के सामने खड़ा हूँ। शिवान, तुम वहाँ कर क्या रहे हो? मुझे पता ही नहीं नाज़ली। मैं जानता ही नहीं कितना मासूम हूँ ना मैं। बस मेरा दिल चाहा और मैं यहाँ पे आ गया उसको देखने के लिए। मैं यहाँ पे आ गया। मैं अभी उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। मैं उसे सोते से उठा दूंगा, सबको उठा दूंगा। शिवान, शिवान देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम बात करते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है यार। हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन अच्छा सवाल है, पर इस वक्त का नहीं है। मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे घर से, कंपनी से निकाल बाहर फेंका। सब कुछ खत्म। और तो और शिमाल को भी मैं खो बैठा हूँ। मेरी शिमाल को। शिवान, तुम मुझे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लाओ मत मुझ पे। शिमाल, मैं शिमाल से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे शिमाल से कब प्यार हो गया पता ही नहीं। क्या पता, मुझे ये कुछ पता ही नहीं चला। कोई चिल्ला रहा है ना बाहर? रात के इस वक्त कौन चीख रहा है बाहर? शिमाल से मैं प्यार करता हूँ। शिवान शिमाल से प्यार करता है। शिवान है ना? मैं शिमाल से प्यार करता हूँ। शिमाल, शिमाल नीचे देखो, तुम्हारा शिवान आ गया। अरे ये तो सामने खड़ी है, बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। ये क्या करूँ मैं, मुझे हर तरफ वही नजर आती है। नाज़ली, फोन रखो तुम। शिमाल, तुम कहाँ खो गई मेरी जान? शिवान, शिवान, शिमाल, देखो तो कैसा है, तुम आ गए। तुम यहाँ पे कैसे आ गई? लगता है पी हुई है तुम। शिवान, शिवान, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानता तुम आओगी, मुझे पता था तुम आओगी। पागल हो गया ये। देखो तो जरा इसको, कैसा आशिकों की तरह आ गया यार। शिवान, शिवान, तुम मेरे घर आ गए हो। वाकई? मैं कहाँ पे आ गया? एशली भी यहाँ पे। वाह भाई वाह, क्या सरप्राइज है। तुम मुझे किस दे दो। कैसी मोहब्बत है ये जिसने मिस्टर शिवान को पागल बना दिया है। शिवान, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आया हूँ? वो मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ धकेल दिया। उन्होंने कहा मुझे हर चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए, तुम्हें जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। देखो तो जरा इसको, कैसा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है बेचारा। शिवान, प्लीज यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि बाबा जाग जाए। बाबा को उठा दो जाकर। तुम नहीं उठाओगी वरना मैं चीख चीख के उनको उठा दूंगा। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुको शिवान, देखो इसलिए मुझे जाने नहीं दे रही है। क्यों आए थे यहाँ? अच्छा किस देता हूँ? पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल। आखिर इस वक्त आए क्यों थे यहाँ? मैं क्यों आया? तुम्हारे लिए आया। सारे रास्ते तुम्हारी तरफ आते हैं शिमाल। मेरे सारे रास्ते तुम्हारी तरफ आते हैं। सिर्फ मैं कहीं भी नहीं जा सकता तुम्हारे बगैर। या अल्लाह, मैं क्या देख रही हूँ, सो रोमांटिक।
कुछ याद आया? मैं कहीं भी नहीं जा सकता, मैं यहाँ पे आ गया सिर्फ तुम्हारे लिए। इसलिए यहाँ पे ना तुम्हें तुम्हारे कान में बताता हूँ। मैं बताता हूँ मैं यहाँ क्यों आया। आओ इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ, सुनो। शिवान, ये तो सो गया यार। एशली जल्दी पकड़ो, ये गिर जाएगा। बड़ा मुझे नहीं क्यूट समझ है में। ये। एशली क्यूट है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए परेशानी बन गया है। जल्दी पकड़ो इसको। या अल्लाह, मैं क्या करूं, किस मुश्किल में फंस गई। अल्लाह, इसको सोना भी अभी था। सो गया तो क्या हो गया, तुम्हारा हस्बैंड है यार ये। एशली, यहाँ लेटाओ इसे। एशली, बकवास नहीं करो। सुबह ही हमने तलाक की बात की है। क्या बच्चों का खेल है सब? उफ। ये कोई बात करना चाह रहा था मुझसे। क्या बात हो सकती है? अरे क्या सोच रही हो, बेचारा प्यार का इजहार कर रहा था। पूरी रात बड़बड़ाता रहेगा अब ये। और तुम्हें भी बड़ा मजा आया सुन के, है ना? अरे एशली, पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या मजा आएगा? अच्छा जरा अपने आप को तो देखो, मना कर रही हैं लेकिन कैसे खुश हो रही हैं। एशली, कैसी बातें कर रही हो? मैं कहाँ खुश नजर आ रही हूँ? कुछ ज्यादा हो गया अब। अरे अभी भी मुस्कुरा रही हो। मैं नहीं मुस्कुरा रही। या अल्लाह, मुझे तो सिर्फ ये टेंशन हो रही है कि बाबा अगर जाग जाते तो क्या होता। एक बात बताओ, अगर ये यहाँ सो गया तो मैं कहाँ सोऊंगी? हटो हटो हटो, मैं सोऊंगी मेरी जगह। जाओ 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 जाओ, शौहर के पास जाओ। शिवान, अरे शिमाल, शिमाल, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये तो मुझे तुमसे पूछना है। गुड मॉर्निंग जीजा जी। एशली, सही पहचाना तुम्हें, 10 नंबर। एशली, मैं यहाँ पे कैसे आया, कैसे आ गया यहाँ पे मैं? बेहतर होगा कि ये खुद से पूछो कि ये सब कैसे हुआ। तुम कल रात को यहाँ आए, हमारे घर पर तमाशा किया कि तुम शिमाल से प्यार करते हो भाई, और फिर वहीं पर सो गए। एशली, क्या झूठ बोल रही हूँ क्या? एक मिनट, क्या ये सब कुछ सही है? इसके अलावा कुछ और कुछ रह गया है? नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था ऐसे ही। जीजा जी इधर देखो जरा, अगर तुम शिमाल से इतनी ही मोहब्बत करते हो तो डिवोर्स का क्यों कहा? वो तो हमने सिर्फ बात की थी, इसने कहा तो मैंने डाइवोर्स की तैयारी कर ली, वरना मैं। शिमाल, तुमने कहा था डिवोर्स के लिए? नहीं। बस हो गया ना यार, अब दिमाग तो वैसे ही बना लिया तुम लोगों ने डिवोर्स का। तो जो भी बात है वो यहीं कर लो, क्योंकि इसके बाद तो तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकोगे, यहीं खत्म होगा सब कुछ। इसलिए जो भी है यहीं पर बात करो, और उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग होगा और तुम्हारा अलग। इसलिए बेहतर है कि अभी बैठकर बात कर लो। सुबह खैर बेटा। सुबह खैर बाबा। शिमाल नहीं उठे क्या? मैंने सोचा उसे अभी सोने दूं। क्या मतलब है? मैं शिमाल के साथ नाश्ता करूंगा, कितने दिन हो गए उसके साथ नाश्ता किए हुए। या अल्लाह, मैं इंतजार कर रही हूँ। शिमाल। बाबा जान। बेटा क्या तुम सोकर उठ गई हो? बाबा मैं उठ गई हूँ। ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं बाबा, अंदर नहीं आएगा, मैं चेंज कर रही हूँ। आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ, नाश्ता साथ करेंगे। जी ठीक है बाबा जान। अरे बाबा जान, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे जान से मार देंगे, मुझे निकलना होगा। एशली, ये ठीक कह रहा है, शिवान ठीक कह रहा है। बाबा से क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी। क्या हुआ बाबा, उठा दिया उसे? हाँ उठा दिया है, बस वो आ रही है। हाँ अच्छा किया। देखो बच्चों, शिमाल थोड़ी अपसेट है, हमें उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे। जी बाबा ठीक है। हाँ आप सही कह रहे हैं बाबा। कोई नहीं है, आ जाओ। मैं बाहर जाती हूँ, उन्हें देखती हूँ, तुम जब तक निकलो यहाँ से। निकालो इसको यहाँ से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शिमाल कहाँ रह गई? आ जाएगी अभी, वो तैयार हो रही है, बस अभी आती होगी।
वक्त क्या बताया था? 1 बजे। लेकिन ऑफिस में नहीं, ओके? जहाँ तुम चाहो। तुम्हारे घर भी नहीं। कैफे, हाँ कैफे ठीक रहेगा, कैफे आ जाना। ठीक है फिर, ये तो एक सिग्नेचर है। मैं लेवेंट से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें लोकेशन भेजूंगा। ठीक है। गुड बाय। गुड बाय। और हाँ, रात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वाकई तुम्हें कुछ याद नहीं है? कुछ याद नहीं मुझे यार, बस मैं वहाँ गया और मैंने उन लोगों से बहुत सारी बातें की और उसके बाद मैं भटक पड़ा। सुबह हुई तो शिमाल के बेड पे मिला, उन्होंने संभाला मुझे। हाँ, जहाँ दिल जाता है फिर कदम भी आपके वहीं जाते हैं। बस करो, पेपर वर्क तैयार है? हाँ तैयार है, कोई नहीं पहचान सकता कि ये जाली है। मैं अब जा रहा हूँ लेवेंट। कहाँ? लंदन, आज की फ्लाइट से, टिकट बुक है। शिवान कभी भागने वालों में से तो नहीं था? जिस शिवान को मैं जानता हूँ वो यहाँ पर रहकर सबसे लड़ सकता है। पर लड़ूं तो किसके लिए यार? अपने प्यार के लिए। जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा हमेशा उसके दरवाजे पे पाया जाऊँगा, या फिर नाजली के। मुझे अपने आप को इन सब चीज़ों से निकालना होगा। तुम तैयार हो बेटी? जी बाबा, मैं तैयार हूँ। वो मैं ये सोच रहा था कि मैं और तुम्हारी आपी भी साथ चलते हैं ताकि तुम अकेली ना हो। नहीं बाबा, एशली मेरे साथ जा रही है, आप तकलीफ ना कीजिए। पक्का शिमाल, तुम दोनों का अकेले जाना ठीक है वहाँ? जी पक्की बात है। चलो जैसे तुम बेहतर समझो, लेकिन काम होते ही फोन कर देना हमें, ठीक है? शिमाल, मैं यही सोच रही थी कि बंदर को कब पता चलेगा कि बाहर मूंगफलियां बट रही हैं। हाँ भाई, क्या काम है अब? शिमाल, मैंने सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम तलाक ले रही हो। ऑल द बेस्ट। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें ये सब किसने बताया? मैंने तो किसी से नहीं की ये बात। किसने बताया? अरे यार, इससे क्या फर्क पड़ता है कौन बताए, है ना? हाँ तो किसने बताया होगा? नाजली ही होगी जिसने बताया इसको। ये बात अहम नहीं है कहाँ से पता चला, ये बात सच है, ये ज्यादा जरूरी है। याद है मैंने कहा था कि उस लड़के ने शादी सिर्फ अपने मतलब के लिए की है? उस बात पर तुम कितनी नाराज हुई थी। यकीन नहीं आता यार, कैसे आदमी हो तुम? दिख नहीं रहा कि ये अफसरदा है? दफा हो यहाँ से। कितनी बार कहा है ना, निकलो यहाँ से। आराम से एशली। शिमाल को अलविदा कहा। अगर तुम्हें अंदाजा होता कि कितना तकलीफ दे है उसे देखना, उसके ख्वाब आते हैं। मुझे लगता है यही ठीक होगा। वक्त हर चीज को भुला देगा। शिमाल, मैंने तुम्हें खोकर तुम्हारी कीमत जानी है, लेकिन अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं सब कुछ दोबारा नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हूं। और ये तो तुम भी जानती हो कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुमने मुझे छोड़कर उस आदमी से शादी की, लेकिन तुम खुश नहीं थी, सच है ना? ये सच है केनान, मैंने तुमसे नाराज होकर शिवान से शादी की। क्या क्या कहा? क्या ये तुम सच कह रही हो? पहली बार तुमने इस बात का एतराफ किया है। तो ठीक है शिमाल, हम अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने के लिए तैयार हैं। केनान, मैं तुम्हें पागलपन की हद तक प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे धोखा देने के बाद गुस्से में मैंने शिवान से शादी की। तुम नहीं समझोगे, अगर वक्त पीछे चला भी जाए तो भी मैं शिवान को ही चुनूंगी केनान। ऐसा क्यों? मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम मुझे तकलीफ देने के लिए कह रही हो, मुझसे बदला लेने के लिए कह रही हो ना? काश के ऐसा होता और हमारे लिए कोई उम्मीद की किरण बाकी होती, लेकिन अब केनान, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद नहीं करो। हमारा साथ खत्म हो चुका है, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो।
जो लड़की भी तुम्हारी जिंदगी में आए उसके साथ वफा करना। समझ गया। तुम अब भी शिवान से मोहब्बत करती हो? बिल्कुल समझ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम उससे वाकई प्यार करती हो तो फिर उससे तलाक लेने का ड्रामा क्यों कर रही हो? कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ चीजें कर गुजरते हैं, और ये बात तुमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ। शिमाल, तुम्हारा प्यार मेरे लिए मासूम और बहुत खूबसूरत था, लेकिन मैंने गलती की। तुम्हारे प्यार को नहीं समझा और तुम्हें खो दिया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा, तुम ऐसा कभी मत करना। अगर तुम उससे वाकई प्यार करती हो तो जाओ और उसके गले लग जाओ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। तो फिर जाओ, खुश रहो। यार, मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम केनान को ऐसी ऐसी बातें भी बोल दोगी जो भी मैंने सुनी है। मैंने भी। यार, अल्लाह तुम्हारी केनान के जरिए मदद फरमा रहा है। तुम और क्या चाहती हो आखिर? हाँ बताओ, बताओ ना, बोलो। वेलकम लड़कियों, बैठो। शिवान कहाँ है? शिवान साइन कर कर चला गया है। शिवान, ठीक है, ये बताइए मुझे कहाँ साइन करने हैं? वो जा रहा है शिवान, वो आज इंग्लैंड जा रहा है। ये तो अच्छी बात है। वो तुमसे दूर भाग रहा है, तुम्हारे प्यार से दूर भाग रहा है, कंपनी और सब कुछ पीछे छोड़कर मजीद तकलीफ से बचने के लिए। क्यों कर रहे हो एक दूसरे के साथ ऐसा? अभी वक्त है तुम्हारे पास, तुम रोक सकती हो। मैंने कर दिया बाबा, वो पेपर साइन करने जा रही है और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। हर चीज़ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है बाबा। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ तुम्हारी थी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतियों की वजह से सजा हमें मिल रही है। फजूल की बातें बंद करो, अपना सामान उठाओ और जाओ यहां से। तहसीन साहब, आपके मेहमान आए हैं, मैंने उन्हें गार्डन में बिठा दिया। शिवान,
ये तुम क्या कर रहे हो? जा रहा हूँ, आपको गुड बाय कहने के लिए आ रहा था। हाँ, मुझे दिखाओ तुमने क्या पैक किया है। तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? बिल्दान, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, नहीं करो। तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा शिवान। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम अरे नहीं जा क्या सकते। हो गया तुम्हें? मैं मजाक नहीं कर रही शिवान। अरे बिल्दान, तुम करीब क्या मत कर रही आना, हो? ये ये फेंक दूंगी मैं। देखो, ये मजाक करने का टाइम मजाक नहीं है। नहीं कर रही शिवान, मैं फेंक दूंगी अगर तुम करीब आए तो। पीछे हट जाओ, फेंक रही हूँ बिल्दान, मैं। नहीं नहीं, अरे ये क्या किया बिल्दान, ये क्या किया बिल्दान? क्या लड़की है ये? मेरी चीजें कहाँ गई? इसके चक्कर में मेरी फ्लाइट भी मिस हो जाएगी। क्या करूं मैं? आजो देवरानी, मैंने उसे काम पे लगा दिया है ताकि तुम उससे मिल सको। थैंक यू विल्दान। कहाँ है वो? गार्डन में है, अपने कपड़े उठा रहा है। हाय, मैं कितनी खुश हूँ। ये दोनों अलग नहीं हो रहे। प्यार की जीत होती है। लव विंस। ये क्या, यहाँ क्या कर रही हो? तुम ये भूल गए थे, मैं देने आई हूँ। क्या चीज? डिवोर्स पेपर है और मैंने इस पे साइन नहीं किए। देखो, शिवान, तुमने मुझे पागल कर दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, जबकि तुम्हारी हरकतों से कितनी मर्तबा हट भी हुई। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है शिवान। लेकिन कुछ नहीं शिवान। प्यार करती हूँ तुमसे, मोहब्बत है मुझे। तुम चाहते थे ना कि लाइफ को फिर से शुरू किया जाए, तो अब ऐसा ही होगा। शिवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू अलॉट। लो, कर लिया इकरार। यही सुनना चाहते थे ना तुम मुझसे? सारी बातें भुला दी है मैंने। अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। सारे झूठ पीछे छोड़ आई हूँ। अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। बोलो ना शिवान, आई लव यू। La 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 la. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin damat lazım. Bir beyaz atlı prens, bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde,